हर पूर्णिमा की रात वो हवेली जिंदा हो उठती है और एक मासूम हमेशा के लिए खो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सत्यम स्टोरी हब में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज फिर हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सत्य और रहस्य के बीच की धुंधली रेखा पर चलती है, जहां पर यकीन करना आसान नहीं है और भूलना नामुमकिन है। राजगीर, बिहार का वो शहर जो अपने प्राचीन इतिहास, गर्म पानी के कुंड और गौतम बुद्ध की यादों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके शांत वातावरण और तीर्थ स्थलों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों के दिलों में डर बनकर धड़कता रहा है। एक हवेली है वहां, शहर से थोड़ा हटके, पहाड़ियों की ओट में छिपी हुई, जिसे अब लोग नाम से नहीं बल्कि डर से पहचानते हैं। वो हवेली जहां हर पूर्णिमा की रात एक बच्चा गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। ये बात एक अफवाह नहीं है, ये कोई बुजुर्गों की डराने वाली कहानी भी नहीं है। ये वो सच्चाई है जो राजगीर की हवाओं में घुली हुई है, गांव वालों की आंखों में बसी हुई है और माता पिता की रातों की नींदों में समाई हुई है। हर महीने की पूर्णिमा जब चांद अपने पूरे शबाब पर होता है, उसकी चांदनी उस हवेली पर कुछ अजीब सा असर डालती है। जैसे हवेली खुद जाग उठती हो, जैसे दीवारें सांस लेने लगती हैं और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। लोगों का कहना है कि हवेली की खिड़कियों से उस रात नीली रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखकर बच्चों के दिल में एक अनजानी खिंचाव पैदा होती है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और अगली सुबह गांव में मातम छाया होता है। एक बच्चा गायब होता है और उसका नाम उन बच्चों की लिस्ट में जुड़ जाता है जो कभी लौट कर नहीं आए। कई बार लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन सब बेकार। हवेली के अंदर घुसने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जिन्होंने कोशिश की वो या तो पागल हो गए या फिर हमेशा के लिए खामोश। हवेली के अंदर क्या है ये अब भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो पता है वो यह कि हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी बच्चे की आखिरी चीखें सुनी जाती हैं, दूर से, धीमे धीमे, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन आवाज हवाओं में घुलकर खो जाती है। कई लोग कहते हैं कि इस हवेली पर एक श्राप है। सैकड़ों साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसके अपने कोई संतान नहीं थी। उसने गांव के अनाथ बच्चों को गोद लेने के बहाने अपने हवेली में बुलाया, लेकिन उनका इस्तेमाल काले जादू के लिए करने लगा। उसका मानना था कि मासूम आत्माएं उसे अमर बना सकती हैं। एक रात जब पूर्णिमा थी, उसने एक साथ 7 बच्चों की बलि दी और तब से हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा उस हवेली में जाग जाती है जो अगले मासूम की तलाश में होती है। लोगों ने उस हवेली को तोड़ने की भी कोशिश की। बुलडोजर लाए गए, मजदूर बुलाए गए, लेकिन जैसे ही मशीन हवेली के पास पहुंचती, उसमें अजीब खराबी आने लगती। कभी इंजन बंद हो जाता, कभी मशीन अपने आप पलट जाती। एक बार तो एक मजदूर ने कहा कि उसने खुद देखा, दीवार से एक औरत निकली और उसकी आंखों में देखकर बोली, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। अगले ही दिन वो मजदूर पागल हो गया। तब से किसी ने उस हवेली को छूने की भी हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने हवेली के आसपास मंदिर बनवाए, ताबीज बांटे, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। हर पूर्णिमा की रात चांद अपनी जगह पर होता है, हवेली से वही नीली रोशनी निकलती है और एक बच्चा फिर गायब हो जाता है। अब गांव के लोग उस रात बच्चों को घर में बंद करके रखते हैं, दरवाजों पर लोहे की सलाखें लगाते हैं और पूरे गांव में घंटियां बजाई जाती हैं ताकि कोई बच्चा उस हवेली के पास न जाए। लेकिन फिर भी कोई न कोई चला ही जाता है, जैसे उस हवेली में एक अदृश्य चुंबक हो जो मासूम दिलों को खींचता चला जाता है। किसी ने एक बार कहा था, वो हवेली बच्चों को नहीं बुलाती, उनकी आत्मा को पहचानती है, और जिसे पहचान ले वो कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, वो हवेली उसे ढूंढ लेती है। कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन हर बार कैमरे की फुटेज उस रात ब्लैंक हो जाती है, मानो उस रात वक्त खुद थम जाता हो। इस रहस्य ने कई शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचा। देश विदेश से लोग आए, लेकिन सब अधूरे उत्तर लेकर लौटे। कोई नहीं जान पाया कि हवेली के अंदर ऐसा क्या है जो हर पूर्णिमा पर जागता है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां कोई अदृश्य दुनिया का द्वार खुलता है। कुछ कहते हैं कि वो हवेली धरती पर नहीं, किसी और आयाम में स्थित है, जो सिर्फ पूर्णिमा पर सक्रिय होती है।
कोई कहता है वहां नरक का रास्ता है, तो कोई मानता है कि वो बच्चों की आत्माएं अब हवेली का हिस्सा बन चुकी और अब वे ही अगले मासूम को खींच लाती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जो बच्चे गायब हुए उनके नाम हर साल हवेली की दीवारों पर खुद ब खुद उभरते हैं। वो दीवार अब एक शमशान की तरह लगती है, जहां हर ईंट के पीछे एक मासूम की चीख बंद है। हवेली अब खाली नहीं है, वहां वो सब रहते हैं जो कभी वापस नहीं आए। आज भी जब राजगीर में पूर्णिमा की रात आती है, गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग घरों में छिप जाते हैं, मंदिरों की घंटियां तेज हो जाती हैं और हवेली की खिड़कियों से वही नीली रोशनी झलकने लगती है। वो हवेली अब भी वहां है, वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही दरवाजा और वही इंतजार, अगले मासूम का इंतजार। अगर आप कभी राजगीर जाएं और पूर्णिमा की रात हो तो उस हवेली से दूर रहिएगा, बहुत दूर, क्योंकि शायद अगला नाम आपका भी हो सकता है। अगर आपको यह रहस्यमयी अनुभव पसंद आया हो तो सत्यम स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का अनुभव किया है जहां डर सांस लेता हो। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और अंधेरे से बचकर रहिए।